बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबेडकर मुद्दे को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे बीजेपी के नेता। सीएम योगी हेमंत भजनलाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। फडणवीस मोहन यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अंबेडकर का मुद्दा पूरे देश भर में आंदोलन का विषय बन गया है। ऐसे में अंबेडकर के मुद्दे को लेकर अब सारे प्रदेशों के, सारे स्टेटों के सीएम का हल्ला बोल। कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे बीजेपी के नेता। सीएम योगी के साथ साथ हेमंत भजनलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फडणवीस मोहन यादव भी इस मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार पूरे देश भर में प्रदर्शनरत है, वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल। इसी कड़ी में सीएम योगी हेमंत भजनलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस मोहन यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। संसद से शुरू हुआ अंबेडकर का मुद्दा पूरे देश में राजनीति का गहन विषय बन गया है। जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार यह कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अंबेडकर की बेइज्जती की गई है, वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रदेश भर में अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हल्ला बोल। कांग्रेस के नेता के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, सदन से शुरू हुआ अंबेडकर का मुद्दा पूरे देश में प्रदर्शन का एक बड़ा कारण बन गया। ऐसे में अब बीजेपी नेताओं का कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल। मुख्यमंत्री भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उत्तर प्रदेश के। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से संसद में अमित शाह जी के द्वारा जो बयान दिया गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए, उसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है और आज भी कई जगहों पर जहां पर कांग्रेस और बसपा प्रदर्शन कर रही है, तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी भी अब पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर आ गई है। अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, भाजपा शासित जो राज्य हैं वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उन सभी जगहों पर बड़े स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्रियों के द्वारा आयोजित की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 3:30 बजे अपने आवास 5 कालीदास मार्ग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साफ तौर पर जिस तरह की बातें कही गई हैं उनमें बीजेपी का क्या स्टैंड है उसको लेकर पूरी जानकारी दी जाएगी। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश में बसपा और कांग्रेस इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठा रही है। मेरी मौजूदगी भी इस समय उसी जगह पर है जहां पर बसपा बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बसपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सुबह से ही लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सब लगातार अमित शाह की माफी की मांग कर रहे हैं कि अमित शाह जी माफी मांगे और अपने इस्तीफा दें। इस चीज को लेकर लगातार सुबह से ही बसपा के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे जिले भर में ये बड़े स्तर पर, हर जिले स्तर पर ये बड़े स्तर पर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं और साथ ही साथ अब बीजेपी भी पूरी तरीके से इसके जवाब देने के लिए उतर चुकी है कि जैसा मैंने भी बताया कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी से कुछ ही देर बाद 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा जो स्टैंड है बीजेपी का वो जनता के सामने रखने का काम करेंगे। तो साफ तौर पर है जो मुद्दा संसद में उठा था अंबेडकर जी को लेकर, अब वो सड़क तक की पूरी तरीके से उतरा हुआ है और ऐसे में अब बीजेपी भी अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विक्रम। और आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में संसद में अंबेडकर पर गृह मंत्री के बयान का मामला। अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर के प्रदर्शन। कांग्रेस लगातार प्रदर्शनरत है। ऐसे में संसद में अंबेडकर पर गृह मंत्री के बयान के मामले में अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार गृह मंत्री पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस लगातार यह कह रही है, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि अमित शाह जी ने अंबेडकर की इंसल्ट करी है। ऐसे में 2 तस्वीरें आप देखिए कांग्रेस के प्रदर्शन की। अमरोहा में कांग्रेस का प्रदर्शन, सीतापुर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। पूरे देश भर में कांग्रेस प्रदर्शनरत है। पूरे देश से कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है।
और वहीं संसद में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग राजनीतिक दलों के बाद अब बीएसपी भी विरोध प्रदर्शन में कूद पड़ी है। बीएसपी ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अंबेडकर मूर्ति पर बसपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया, उसके बाद से अलग अलग दलों के द्वारा अलग अलग जगहों पर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी क्रम में आज बसपा ने प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन शुरू किया है, जो कि लखनऊ में भी हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अंबेडकर जी की मूर्ति पर, जो कि हजरतगंज स्थित है, वहां पर पूरी तरीके से जितने लोग बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से जो टिप्पणी गृह मंत्री के द्वारा की गई थी उसको बड़े स्तर पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन बसपा के द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किन चीजों को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? अभी हाल ही में संसद के अंदर जिस तरह से अमित शाह इस देश के गृह मंत्री होकर के भी जो बाबा साहब अंबेडकर जी का संसद में अपमान किया है, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे ये मांग करते हैं आपके माध्यम से कि इस देश के गृह मंत्री के जो बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में आंदोलन करेगी। और जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक हमारा कारवां रुकेगा नहीं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे बारिश में इकट्ठा हुए हैं। अमित शाह की इस्तीफे की मांग है और माफी मांगे। जिस तरह से उन्होंने संसद के अंदर बाबा साहब हमारे भगवान को अपमान किया है, वो अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। लगता नहीं कि जैसे काफी देर हो गई, अभी इससे पहले कई पार्टियां विरोध कर चुकी हैं, कांग्रेस भी कर चुकी है, सपा भी कर चुकी है, बसपा काफी देर में इसमें उतर रही है। देखिए, जिस तरह से जो दूसरे दल हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा नौटंकी करती आई है। उन्होंने हमेशा बाबा साहब के लिए हमेशा रोड़ा अपनाने का काम किया और उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती रही है। आज वो जिस तरह से घड़ियाली आंसू बहा करके हमारे लोगों का वोट लेने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, वो षड्यंत्र उनका कामयाब नहीं होगा। बहुजन समाज इस देश का तैयार है और उनके झांसे में नहीं आएगा। आपका मानना है कि बाबा अंबेडकर जी का नाम लेकर वोट की राजनीति की जा रही है, क्या नाम? सीधे सीधे सब समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी इस समय अपनी डूबती नाव को उभारना चाहती है और वोट की राजनीति कर रही है, जो सरासर नौटंकी है। समाज उनको कभी माफ नहीं करेगा। जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब का हमेशा अपमान किया, आज वह वोट की राजनीति करके हमारा वोट लेना चाहते हैं, उनको एक वोट भी नहीं मिलेगा। और अम्बेडकर का जो अपमान करेगा उसको भी हम लोग बख्शेंगे नहीं। ये हम लोग का आंदोलन है। आपके माध्यम से मैं साफ तौर पर है कि अमित शाह के बयान को लेकर पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन अग्रसित है और बसपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको ये कहना है कि जब तक अमित शाह इस चीज पर अपनी माफी नहीं मांगते और इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक पूरे प्रदेश में इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। और उधर रायबरेली में भी बीएसपी के बैनर तले पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हाथों में अंबेडकर की फोटो लेकर प्रदर्शन किया। अंबेडकर के मामले को लेकर लगातार कांग्रेस प्रदर्शनरत है और ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की रायबरेली से आप देखिए। संसद में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, उनके द्वारा एक टिप्पणी बाबा साहब अंबेडकर को लेकर की गई, जिसको लेकर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी व कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन तस्वीरों में साफ तौर से दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ये राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन व ज्ञापन को लेकर इनके द्वारा यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग मौजूद है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस तरीके की मांगे हैं आप लोगों की, क्या किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग माननीय बहन जी के आदेशानुसार पूरे भारत देश के अंदर जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब के विरोध में जो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल ना कर करके बाबा साहब के विरोध में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके विरोध में हम लोग आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
बहन जी के निर्देशानुसार अमित शाह इस्तीफा दे, ये हम लोगों की मांग है, बहुजन समाज पार्टी की मांग है। देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग और इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे बीएसपी मैदान में क्या मांगे दादा आप लोगों की? क्या मांगे हैं आप? किस तरीके की मांगे हैं? हमारी मांगे ये हैं कि जो बाबा साहब संविधान निर्माता हमारे देश के हैं, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी हमारे समाज को। हमारे समाज के भगवान हैं वो, हम लोग उनको भगवान की तरह पूछते हैं। जो आज सम्मान हमको मिला है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से मिला है, इसलिए हम कभी भी किसी भी समय उनके प्रति कोई भी बात करेगा अन्याय के खिलाफ तो हम उठाएंगे। इस तरीके से गृह मंत्री के द्वारा टिप्पणी की किस नजर से देख? हमारा लोग खाली उद्देश्य कि अमित शाह इस्तीफा दे, बस अमित शाह इस्तीफा दे और माफी मांगे। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर, संविधान उद्देशिका को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के लोग मौजूद हैं। वही इनके द्वारा ये मांग की जा रही है कि जो यहाँ पर जो बसपा के कार्यकर्ता इनके द्वारा ये मांग की जा रही है कि जो देश के गृह मंत्री है वो तत्काल इस्तीफा दे। सीएम त्रिवेदी, हिंदी खबर, रायबरेली। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और हापुड़ में भी बीएसपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। ये तस्वीर देखिए उत्तर प्रदेश के हापुड़ और हरदोई जिले की है, जहां पर बीएसपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। अमित शाह के दिए हुए बयान को लेकर बीएसपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं, अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर हम आपको हापुड़ में प्रदर्शन की दिखा रहे हैं और ये दो तस्वीर आप देखिए।